काश कि कोई बच्चों को देखने के लिए यहाँ होता ससुराल से तो कितना अच्छा होता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं। और मैं सोच रही थी ना कि ब्लॉग स्टार्ट करने का, लेकिन लाइट यहाँ पे कटी हुई थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मेरे यहाँ पे लाइट काफ़ी देर कटी हुई थी, मैंने ब्लॉग में आपसे शेयर किया था। सो आज मैंने सोचा ना कि जब लाइट आएगी तभी ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। तो इस टाइम पे लाइट आ चुकी है और मैं इसी का वेट कर रही थी। एक्चुअली लाइट से उतना कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है ना कि रूम में या फिर कहीं भी थोड़ा अंधेरा होता है या फिर कुछ भी, अगर लाइट नहीं रहती तो कई सारे काम भी रुक जाते हैं। और बाबू यहाँ पे पहुंच गए हैं। और मैंने ना सुबह में ही कपड़े वपड़े वॉश करने को लगा दिया था, मशीन सुबह में ही लगा दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि कब लाइट कट जाए कोई ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, पता चल गया है, तो आज शाम तक ऐसा रहेगा, हो सकता है कल सुबह भी रहे, बट ठीक हो जाएगा। तो मेरे कपड़े सूख गए थे, मैं 2 घंटे में ही कपड़े सूख गए थे, मैं लेके चली आई थी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि 2 घंटे में ही कपड़े सूख गए। तो क्या है ना कि अपने यहाँ कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि धूप नहीं निकल रहे हैं। अभी अभी इस वक्त पे ना मम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो मम्मी बोल रही थी कि आज धूप आई है थोड़ी सी, लेकिन हवा ठंडी चल रही है तो उतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बट धूप तो निकली है, इसकी तसल्ली है बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी भी बोल रही थी और मैंने ससुराल में भी बात करी थी, तो वहाँ भी सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मतलब आप जब गए थे ना यहाँ से, उसके डबल ट्रिपल ठंड है, ऐसे बोल रहे थे सब लोग। क्योंकि उस वक्त तो आप स्वेटर नहीं पहन रहे थे ना, मुझे बोल रहे थे सब। तो मैंने बोला कि ठीक है, कैसे भी झेल लीजिए, अब तो सर्दी बस जाने ही वाली है। क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है ना कि मकर संक्रांति जब चली जाएगी तो ठंडी भी चली जाएगी। बट इस बार कैसे वो मकर संक्रांति गई और ठंडी वापस भेज गई, तो ऐसा हाल हो गया है इस बार का। तो चलिए, ये तो हो गई ठंडी वाली बात। क्योंकि ना वहाँ पे मतलब मेरे ससुराल में बात हो रही थी ना, वीडियो कॉल पे सबसे बातें हो रही थी, तो सब लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे बस मतलब कोहरा है और ठंडी ही ठंडी है, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बस खाओ पियो और सो जाओ। मतलब ठंडी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने धूप वूप दिखाई ना सबको कि ये देखो इतना धूप निकला हुआ है यहाँ पे। और यहाँ मेरे तो कपड़े अगर मैं 2 बार धोऊँ ना तो 2 बार सूख जाएंगे, 3 बार भी सूख जाएंगे। अगर मैं 9 बजे कपड़े डालती हूँ तो 11 साढ़े 11 बजे सूख जाते हैं, मैं लेके चली आती हूँ। तो वो लोग हंस रहे थे बिल्कुल कि उधर से थोड़ी सी गर्मी जो है ना, धूप है ना, वो भेज दो इधर और बाद में इधर से ले लेना। मैंने बोला कि अच्छा है, ये सही है कि जब उधर गर्मी हो तो इधर भेज देना और इधर सर्दी हो तो उधर भेज दूंगी। तो ये सब बातें हो रही थी। अच्छा लगता है सबसे बातें करके, सबसे मतलब सबका आशीर्वाद लेके। तो वहीं घर पे बात करके एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ गई थी चेहरे पे। और मुस्कुराना अच्छी भी बात है। तो चलिए, आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही। मतलब सैड रहने से कुछ नहीं होता है, चेहरे पे खिली खिली सी हंसी होनी चाहिए। हाँ, बाबू भी यहीं पे है, ये भी बोल रहा है हाँ सब लोगों को हंसना चाहिए बिल्कुल। चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं आ गई हूँ किचन में। परी को ब्रेड चीज़ चाहिए थी, तो मैं ब्रेड चीज़ उसके लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चीज़ डाल दी है और बस एकदम सिंपल सा बनाती हूँ, उसमें नो अनियन नो टमाटो, क्योंकि परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है टमाटो अनियन, सब छाँट छाँट के खाती है, तो डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उसे सॉस से ना इसके ऊपर स्माइली बना के खाने की आदत है, तो इस पर मैं स्माइली बना दूँगी और तभी उसको दूँगी। और वो बढ़िया से बिल्कुल बैठ के खा लेती है अपने आप। और अगर प्रिंसू जगह रहता है तो प्रिंसू से भी शेयर कर लेती है। अरे टूथ परी आएगी, आप ही तो बोलते हो ना टूथ परी आएगी और आपके टीथ को दे देगी ना। नहीं, परी तो बहुत अच्छी है ना। और एक्चुअली ना परी और बाबू दोनों ही रो रहे थे, काफ़ी परेशान हो गई थी मैं दोनों बच्चों को लेकर के। क्योंकि परी मतलब उसके लिए मैंने सुबह से सब कुछ ठीक था और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि कोई परेशानी हो जाएगी। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या हुआ ना कि उसने ब्रेड चीज़ के लिए बोला, मैंने ब्रेड चीज़ उसको बना के दे दी, वो खा रही थी, उसका बस फिनिश ही होने वाला था। हाँ बाबू, मैं खा जाऊँ। हाँ, तो उसका बस फिनिश ही होने वाला था, तब तक उसका टीथ उसे लगा ना कि थोड़ा सा ब्लड जैसा आने लगा। तो उसने बोला कि मम्मा मेरा टीथ नहीं है, जा रहा है मेरा टीथ। मैं दौड़ के गई उसके पास, तो थोड़ा ब्लड आ रहा था, पर मैंने उससे बोला ना कि आप सॉस खा रहे हो तो सॉस आ रहा है, वरना वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती, रोने लगती।
बट वो काफ़ी रोई है। उसके एक टीथ नीचे वाले ना आपको वीडियोस में देखे होंगे कि एक टीथ उसके मतलब गए हैं, लेकिन उस टाइम पे उसके पापा थे तो उसको उन्होंने काफ़ी समझाया था कि टूथ परी आएगी। परी खुद ही बोलती है ना कि जिसके टीथ चले जाते हैं ना बच्चों के, तो टूथ परी आती है और वो टीथ लेके चली जाती है। फिर दूसरे टीथ के लिए ना वो बोलते हैं कि मैं टीथ आपको दे जाऊंगी। तो मैं वही चीज़ उसको समझा रही थी, पर वो समझ ही नहीं रही है और रोए जा रही है रोए जा रही है। जब बच्चे रोते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। और बाबू भी उस टाइम पे सो रहा था, बट जैसे ही परी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी ना, तो थोड़ी देर तो सोया रहा बाबू, लेकिन फिर वो जग गया। तो जगने का कोई नहीं, बट जब उसने देखा ना कि परी रो रही है, दीदी रो रही है, तो वो भी रोने लगा। अब दोनों ही रोने लगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे खुद भी लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूं। थोड़ा सा हो जाता है इस टाइम पे, लगता है कि काश कि कोई होता यहाँ पे, मतलब ससुराल से कोई होता यहाँ पे तो कितना अच्छा होता, कोई देखता रहता बच्चों को भी। और काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी लगता है, और इस टाइम पे काफ़ी मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि काश कि कोई बच्चों को देखने के लिए यहाँ होता ससुराल से तो कितना अच्छा होता। तो और ये सब ना काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स हो जाता है थोड़ा, और सोचने पे मजबूर हो जाता है आदमी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हैंडल नहीं कर सकती हूँ, पहले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी बच्चों को हैंडल करने में। सिर्फ परी थी ना सिंगल एक बेबी, तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ सीख गई हूँ, सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। जैसे प्रिंसू भी है, परी भी है, दोनों बच्चों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है कभी कभी के टाइम में, लेकिन उतना नहीं लगता है अब। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कॉमन सी हो गई हैं मेरे लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ ना कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं रिलेटिव्स भी हो सकते हैं या फिर किसी और को भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है ना जो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि अरे वो तो अकेले रहते हैं, मतलब बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, हस्बैंड वाइफ बच्चे ही तो हैं, उन्हें किस चीज़ का फिक्र है, उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें तो कोई काम ही नहीं होता होगा, बस हस्बैंड ऑफिस चले गए और बच्चे खेल रहे हैं और बस अपना आराम से रहते होंगे। लेकिन वो लोग, जो भी लोग ऐसा अगर सोचते भी हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग, हर फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, एक कॉमन सी बात कर रही हूँ। तो उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अकेले हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। अच्छा बाबू को मेरे गोद में लेटा हुआ है, तो इस टाइम पे ना परी बिल्कुल चुपचाप सी है, बैठ के टीवी देख रही है। और मैंने ना उसको बोला कि आपको सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आप अच्छी परी नहीं हो। तो बोलती है कि नहीं, मुझे किसी से नहीं दिखाना, मैं रोते हुए किसी को नहीं देखना चाहती हूँ, और सब मुझे क्या कहेंगे कि परी सब हर समय हंसते रहती है और इस टाइम क्यों रो रही है। तो मैंने बोला जब इतने समझदार हो, इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, तो फिर क्यों रो रहे हो, आपके टीथ दोबारा से आ जाएंगे। पर उसको कौन समझाए, मतलब मैं थक गई हूँ बिल्कुल भी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया कि परी थोड़ा सा बात कर लेगी तो थोड़ा कंफर्ट हो जाएगी, क्योंकि परी अपने पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट, और वो हमेशा कहती है कि मैं पापा की प्रिंसेस हूँ, इस तरह से उसका रहता है, और अपने पापा से बहुत ज़्यादा उसको लगाव है। अगर इस टाइम पे उसके पापा घर पे होते, मैं ऑफिस में होती, तो वो मैनेज कर लेते, सब कुछ मैनेज कर लेते, मतलब उन्हें ना दुखी भी नहीं होना पड़ता और वो मैनेज कर लेते, मैं ये जानती हूँ। लेकिन इस टाइम पे मैं हैंडल नहीं कर पाई। बच्चा मेरा कितने देर तक रोता रहा, बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा जब बच्चे रोते हैं या फिर मतलब नहीं मानते हैं तो बहुत बुरा लगता। चलिए कोई नहीं, बट आज का दिन कैसे निकला ना पता ही नहीं चला। मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे से परी के साथ में परेशान हूँ, और बाबू जग गया है ना, तो कच्ची नींद में जगा है ना, तो थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है। बट मैं परी को अभी जा रही हूँ थोड़ा सा मनाने के लिए। और ये शाम का समय हो चुका है, मैं किचन में चूड़ा फ्राई कर रही हूँ। इसके पहले मैंने चने फ्राई कर दिए हैं और दूध भी बॉईल कर रही हूँ बाबू के लिए। और परी ने उस टाइम से अभी शाम तक कुछ भी नहीं खाया है, रात होने को है। और देखिए क्या होता है, भगवान करे सब कुछ अच्छा रहे, वो जल्दी से समझ जाए, समझदार है परी। चलिए यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू दोस्तों।